अगर हम ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू की बात करें तो यह एक सिविलाइज्ड सोसाइटी यानी कि जो सभ्य समाज है उसके लिए यह एक कलंक के समान है, क्योंकि जहाँ पर जिस सोसाइटी के अंदर, जिस देश के अंदर इस प्रकार से ब्लैक मैजिक काला जादू होता है तो उस सोसाइटी में क्या होता है, बाकी के जो लोग होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, उनके ह्यूमन राइट्स जो है उनका हनन हो जाता है। जैसे कि हमने केरल में एक मामला देखा कि अंधश्रद्धा, सुपरस्टिशियन की मदद से क्या हो गया, अंधश्रद्धा की मदद से एक ह्यूमन सेक्रीफाइस जो है वो दिया गया, यानी कि 2 महिलाओं को मौत के घाट जो है उतार दिया गया। इस कल वाले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि इसमें कैसा होता है कि ये लोग कई बार क्या होते हैं कि कैनिबल, ह्यूमन कैनिबल यानी कि मानव मांस खाने के भी जो है वो शौकीन होते हैं। इनके लिए एक शब्द है आदमखोर। आदमखोर यानी कि मानव मांस खाने वाले लोग, इस तरीके से बोले। यह केरल में आया, यह कोई पहला केस नहीं है। अगर गुजरात के अंदर सौराष्ट्र एरिया है, सौराष्ट्र के अंदर एक घावागीर नाम का एक गांव है, अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ समय पहले 14 ईयर ओल्ड, 14 साल का एक किशोर था, उसको मौत के घाट उतार दिया गया था। और इसी ह्यूमन कैनिबल के मामले में कि माता जी भगवान जो खुश होंगे, आपको सुख समृद्धि मिलेगी, इस तरीके से। अगर ह्यूमन कैनिबल या फिर ह्यूमन सेक्रीफाइस की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आया था 2005-06 के अंदर। 2005-06 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में यह केस आया था। ये था सुरेंद्र कोहली का केस। किसका? तो कि सुरेंद्र कोहली का केस। यहाँ पर आप ये सुरेंद्र कोहली का केस देख सकते हैं। ये सुरेंद्र कोहली ये जो था ना, ये तो सीरियल मर्डर करने वाला आदमी था। और यह क्या करता था, अलग अलग लोगों को, ज़्यादातर तो जो अननोन इंसान है, जिसको यह जानता ही नहीं है, उसको जो है वो मौत के घाट उतार देता था और उसके शरीर के बॉडी पार्ट्स, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको फ्रिज में रख दिया करता था और फिर उसको खाने का काम जो है वो करता था। हालांकि बाद में तो पुलिस ने पता लगा दिया और फिर इसने जो अपना वो गुना जो है वो कबूल कर दिया था। यूपी का ये जो रहने वाला था। मतलब कि आप देख सकते हैं कि सिविलाइज्ड समाज के लिए कि हम कहाँ पर जी रहे हैं, कि हम 5G हमने प्राप्त कर लिया है, कि 5G की स्पीड, कम्युनिकेशन, ड्रोन, वो सब बना लिए है, लेकिन अंधश्रद्धा तो अभी वहीं के वहीं। यहाँ पर एक और बात ये भी है कि अगर हम इंदिरा गांधी की जब सरकार थी उस समय की बात करें तो एक बाबा जी थे चंदा स्वामी। चंदा स्वामी जो है ऐसा माना जाता था कि ये चंदा स्वामी जो है इसका सरकार के ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभुत्व था। यहाँ पर आप समझे कि हम नॉर्मल जो आम आदमी है, कॉमन मैन है, उससे हम यह आशा रखते हैं कि वह जो है वो यह अंधश्रद्धा से, रॉन्ग नंबर बाबा के और इन सब भगवान के एजेंट बनने वाले लोगों से दूर रहे, वह अवेयर रहे, अवेयरनेस प्राप्त करे। लेकिन हम कुछ केस देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कई बार जो ऊंचे ऊंचे पॉलिटिशियन, बड़े बड़े ओहदे पर बैठने वाले लोग होते हैं, वह खुद भी इन तांत्रिकों के चक्कर में पड़े हुए होते हैं, वह इन रॉन्ग नंबर बाबाओं के चक्कर में पड़े हुए होते हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी में ये चंदा स्वामी थे, तो ये जो है वो सरकार के ऊपर वो बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था और ये जिस तरीके से बोलते थे उसी तरीके से हुआ करता था। जब हमारे प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा थे तब क्या हुआ करता था, तांत्रिक के सलाह के अनुसार जो हमारा प्रेसिडेंट हाउस है वहाँ पर हर रोज़ जो है वो हवन करने का कार्य शुरू हुआ था। हर रोज़ जो है वो वहाँ पर हवन करने का कार्य करते। तो मतलब कि आप समझ सकते हैं कि हमें कहाँ पर साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो प्राप्त करना है, हमें आसमान में जाना है, अलग अलग चीज़ जिसको हमें एक्सप्लोर करना है। समुद्र के, अगर यहाँ पर हम एक बात करें तो समुद्र के अंदर या फिर ज़मीन के अंदर की बात करें तो ज़मीन का अंदर जो है वो 6281 किलोमीटर, इतना आप नीचे जाएंगे ना तब जाके पृथ्वी का केंद्र मिलेगा और अभी तक हम सिर्फ 10 किलोमीटर तक ही जा पाए हैं। तो समझो कि अगर आप यह बाबा तांत्रिक इतनी खतरनाक है तो यहाँ तक क्यों नहीं जा सकते। आसमान में तो हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लिया है लेकिन ज़मीन के अंदर अभी इतना एक्सप्लोर किया नहीं। मतलब कि कहाँ हम जा रहे हैं। एक भारत के भूतपूर्व वड़ा प्रधान थे देवगौड़ा, वो भी उनके आसपास जो है तांत्रिक और ये एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष, उन सबको अपने आसपास रखते थे। और एक ज्योतिष ने उनको बोला कि भाई आप जो है वो पीएम बन जाएंगे, दूसरी बार भी पीएम बनेंगे, आपकी जो है वो करियर आपका बहुत अच्छा है, आप पीएम बनेंगे ही बनेंगे। अभी देवगौड़ा जो 89 ईयर्स के है और अभी तक राह देख रहे हैं कि कब वो पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो भगवान के एजेंट बन के लोगों को बेवकूफ़ बना के इस तरीके से जो है वो ऐसा सब कुछ चलता रहता है। कुछ एक और एग्जाम्पल यहाँ पर समझते हैं कि प्राचीन समय के अंदर भारत में एक ऐसी ही कुरीति जो है पाई जाती थी, विडो यानी कि विधवा को क्या करता है, सती प्रथा आपने देखा होगा। सती तो पति के मृत्यु के बाद जो है वो पत्नी होती थी उसको भी वो आग में वो जला दिया जाता था। तो यह भी एक बहुत खतरनाक चीज़ थी। तो फिर नर बलि तो इससे भी बहुत ही खतरनाक है। हमने बड़ी मुश्किल से सती जो था, सती होने की परंपरा, उससे हम बड़ी मुश्किल से बाहर आए हैं। तब हमें यह नर बलि नाम की जो चीज़ है वो दिख रही है। आज भी भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे गांव हैं कि जहाँ पर उसको अगर एनिमल बाइट कर लेता है, यानी कि इंसेक्ट, नाग जो है या फिर सांप जो है वो उसको काट लेता है, उसको डंस लेता है, तब वो लोग उसको दवाखाने ले जाने की वजह से कहाँ जाते हैं, आसपास में कोई नाग देवता होते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो फूंक मारकर जो है वो सब कुछ ठीक कर देते हैं, उनके पास ले जाते हैं।
यहाँ पर एक और इंसान भी है, खेरालू वाला बापू, खेरालू बापू। खेरालू बापू नाम की जो कथा है वो भी बहुत जानी गई है। एक इंडियन बॉलीवुड के अंदर जो जाने मानी सेलिब्रिटी दिलीप कुमार जो थे वो भी ये खेरालू बापू के पास प्रसाद लेने के लिए उन लाइन में रहा करते थे। ये दिलीप कुमार के बारे में, ये जो खेरालू बापू के बारे में ऐसा बोला जाता था कि ये वाटर बॉटल, पानी की जो बॉटल होती है उसके अंदर फूंक मार देते थे और वो जो पानी था उसको मंत्र युक्त कर देते थे। बस मंत्र फूंक के ही सब कुछ कर देते थे। लेकिन फिर बाद में चला कि ये भाई खेरालू है वो सबको मूर्ख बना रहा है, सबको मूर्ख बना के छू हो गए। यहाँ पर आपने एक और चीज़ ये भी देखी होगी कि मंत्र बोलकर ही या फिर मंत्र पढ़कर ही सब कुछ हो जाता है। तो फिर अगर ऐसे ही है तो मंत्र पढ़कर ही हमें दुश्मन देश को हरा देना चाहिए, मंत्र पढ़कर ही हमें जो है वो ये स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे मंगल तक चले जाना चाहिए। आपने ये भी देखा होगा कि ये एस्ट्रोलॉजर बाबा होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिष देखने वाले वो बोलते कि आपके ऊपर ग्रह की दशा जो है वो खराब है, ग्रह बहुत ही खतरनाक है। तो ये लोग यहाँ पर बैठे बैठे मंत्र की मदद से ग्रह की दिशा जो है वो चेंज कर देते हैं। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप अवश्य देखिएगा। नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है, डार्ट मिशन लॉन्च किया है। डार्ट मिशन जो है वो इस तरीके से है कि अर्थ का एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म है। जिस तरीके से अगर मान लो कि पृथ्वी के ऊपर कोई एस्टेरॉयड टकराने को आता है तो उस एस्टेरॉयड की जो ऑर्बिट है, उसकी जो कक्षा है वो चेंज करने के लिए नासा ने यह डार्ट मिशन लॉन्च किया। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में तो बाबा लोग हैं वो हज़ारों किलोमीटर दूर ग्रह की यहाँ पर बैठे बैठे ही जो मंत्रोच्चार से जो है वो दिशा बदल सकते हैं। तो मतलब कि क्या ही बात होगी। यहाँ पर मैं आपको कुछ और बात भी बताना चाहूँगा कि आपको लगेगा कि भाई मैं ये सब बोल रहा हूँ तो इसका कुछ है भी नहीं। चलो मैं आपको कुछ बात बताता हूँ, क्या मैजिक वैजिक होता है कि नहीं, तो वो हम थोड़ा समझते हैं कि ये जब ये एस्ट्रोलॉजर जो बोलते हैं तो वो आखिर किस तरीके से होते हैं। आप सबसे पहले समझो कि मैजिक या फिर ऐसा कुछ होता नहीं है, मैजिक नाम की कोई चीज़ होती नहीं, बल्कि यह क्या होती है, यह एक प्रकार की स्किल होती है। यह एक प्रकार की स्किल यानी कि आवड़त होती है। भारत की यह एक जानी मानी मैजिशियन है जिसका नाम है सुहानी शाह। ये अलग अलग जगह पर जो है वो मैजिक करती रहती है। मैजिक में क्या करती है कि आप क्या सोच रहे हैं वो बोल देती है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मतलब कि लोगों का दिमाग जो है पढ़ लेती है, आपके मोबाइल का पासवर्ड क्या है वो पढ़ लेती है। लेकिन अभी जो लोग कम पढ़ा लिखा है, जिसको ज़्यादा पता नहीं चलते, वो मान लेंगे वो तो इसका भक्त हो जाएगा, बोलेंगे कि नहीं बहुत अच्छा है। लेकिन अभी ये सुहानी शाह ने खुद ही स्टेज के ऊपर खुद ही कंफर्म किया है कि भाई ये कोई मैजिक नहीं है, ये गॉड भगवान से इसका कुछ लेना देना नहीं है। मेरे पास ऐसी कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, मुझे भगवान के द्वारा मैं कोई भगवान की एजेंट नहीं, बल्कि मैं ये जो मैजिक करती हूँ वो एक तरीके का टैलेंट है, वह एक तरीके की स्किल है, एक तरीके का कौशल ये है जो मैंने अपनी प्रैक्टिस से बचपन से मैं ये काम कर रही हूँ और इस तरीके से जो मैं उसको सीखने का जो है वो कार्य किया है। मतलब कि ये कोई गॉड गिफ्टेड या फिर भगवान की तरफ से नहीं हो रहा है, बल्कि मैंने अपनी प्रैक्टिस से किया है। ये इसी तरीके से एक दूसरा आदमी भी है करण सिंह मैजिक। तो ये करण सिंह जो है वो भी मैजिक करने का काम करते हैं कि आप कोई भी प्लेइंग कार्ड में कुछ पत्ता जो है वो गैस करते हैं तो वो बता देते हैं कि यही पता है, या फिर बहुत सारी ऐसी ट्रिक, आपके मोबाइल का पासवर्ड और वो सब बता देते। तो इसने भी एक जो इंटरव्यू था उसमें इसका जो है वो बता दिया है कि भाई ऐसा कुछ मैजिक होता नहीं, यह सब ट्रिक होती है, रॉन्ग नंबर बाबा के चक्कर में ना पड़े। मैं आपको थोड़ी 2-3 चीज़ जो है वो बताता हूँ। यहाँ पर पूरा का पूरा किस तरीके से काम करता है, तो यहाँ पर साइकोलॉजी जो है वो काम करती है। साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है, फॉर एग्जाम्पल समझो कि कोई इंसान आपके पास आता है और बोलता है कि आप प्लेइंग कार्ड जो है या फिर जितने भी प्लेइंग कार्ड होते हैं उनमें से ये जो ताश जुगार खेलने के जो पत्ते होते हैं उसकी बात करो, तो उसमें से आप कोई एक पत्ता जो है वो अपने दिमाग में सोच लो और फिर वो इंसान जो है वो वही पत्ता आपको दे देता है जो आपने सोचा होता है। तो ये करण सिंह ने अपने ही इंटरव्यू में बोला है कि इसमें क्या होता है कि ये इंसान जो होते हैं ना, जो जादूगर होते हैं, उन्होंने पहले से ही उनको पता होता है कि जो पत्ता है वो कौन सा होने वाला है। जैसे कि करण सिंह का ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो करण सिंह का क्या था, उन्होंने बोला कि उनके पास पहले ही हार्ट ऑफ 7, रेड हार्ट ऑफ 7, अगर आप जुगार खेलते हैं तो आपको थोड़ा बहुत या फिर प्लेइंग कार्ड का नॉलेज रखते हो तो पता होगा कि रेड कलर का हार्ट का 7 का पत्ता आता है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप ज़्यादा से 10 में से 7 लोगों को बोलेंगे, 10 में से 7 लोग ऐसे होंगे जिसको अगर आप बोलेंगे कि कौन सा कोई भी जो है आप पत्ता जो है वो अपने नंबर जो है अपने दिमाग में सोचिए, तो 10 में से 7 लोग ऐसे होंगे जो 7 नंबर ही पसंद करेंगे। फिर उन्होंने ऐसा बोला कि आप उनको हमेशा ही इस तरीके से बहकाते हैं। उनको जो जब ये मैजिक करते हैं तब क्या करते हैं, आपको बोलते हैं कि आप आंखें बंद कर दो, फिर आप आंखें बंद कर देते हैं और फिर वह आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन में करण सिंह ने बोला कि हम उनको
जानबूझकर इस तरीके की इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ताकि वह ये रेड हार्ट 7 जो है उसी को जो है इमेजिन करे या फिर उसी को इस तरीके से इमेजिन करे। ये करण सिंह ने बोला कि एक बार वह आंख बंद कर लेते हैं, फिर हम उसको बोलते हैं कि भाई कोई एक नंबर, पहले तो बोलते हैं कि नंबर जो है उसको इमेजिन करो, तो कि ज़्यादातर तो 7 ही इमेजिन करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि आप जो है वो डार्क कलर जो है उसको इमेजिन करो। और यह जानबूझकर, यह कुछ स्मॉल माइनर डिटेल होती है जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो करण सिंह ने बोला कि क्या कि मतलब कि जो उसको बोलते हैं कि कोई डार्क कलर जो है उसको इमेजिन करो, तो मतलब कि डार्क कलर में ज़्यादातर लोग जो रेड ही है उसको इमेजिन करते हैं, क्योंकि ब्लैक वाइट ये इसको डार्क कलर नहीं बोलते, तो मतलब कि वो तो वैसे भी नहीं चलेगा। फिर ये करण सिंह ने ही बोला कि फिर ये लोग क्या करते हैं कि खुद अपने आप से शेप बना कर देते हैं, हाथ की मूवमेंट या फिर बॉडी लैंग्वेज से कुछ इस तरीके की सी एक्टिविटी या फिर कुछ बॉडी लैंग्वेज से कुछ ऐसे इशारे करते हैं, या फिर इस तरीके से सामने वाले के दिमाग के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ऐसा डालने की कोशिश करते हैं कि वो जो है वह यही जो है यह पता है उसको इमेजिन करें। ये मोबाइल का पासवर्ड किस तरीके से बताते हैं तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। वो किस तरीके से होता है कि मान लो कि उसके जब वो मोबाइल का पासवर्ड गेस करना होता है, तब मान लो कि ये 4 डिजिट का पासवर्ड है, तो 4 डिजिट का जब पासवर्ड होता है तब पहले उनको बोलते हैं कि भाई कोई रिपीट है कि नहीं, और फिर 1 2 3 4 उनके पास हाथ रख के, उनके जो उनका हाथ होता है उनके हाथ के ऊपर हाथ रख के, उंगली रख के ये चेक करते हैं। और जब माइनर, कई बार क्या होता है, मान लो कि आपका जो पासवर्ड है, ठीक है, तो फिर आपको बोलते हैं कि 1 to 9 के अंदर नंबर तो क्या होगा, 0 से 9 तक की होगा, तब आपको बोलते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 इस तरीके से बोलते हैं। और जब आपका जो पासवर्ड है उसका अंक जब आएगा तब आपके बॉडी के अंदर कुछ अलग प्रकार की जो है वो मूवमेंट होगी, कुछ अलग प्रकार की मूवमेंट इन द सेंस, मतलब कि तब आपकी आइज़ जो है, आपकी आंखों की जो पलक है उसके अंदर कुछ झबकार होगा, या फिर आपकी हार्ट बीट के अंदर, या फिर आपकी हैंड का जेस्चर है जो मूवमेंट है उसके अंदर जो है वो चेंजेस जो है वो देखने को मिला। और करण सिंह ने बोला कि यह तो सिर्फ एक चीज़ इन्होंने बताई, बहुत सारी नहीं बताई, क्योंकि उनकी रोजगारी इसके ऊपर है, तो कि ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है, इनको ध्यान में रखना होता है। और इन सब की मदद से वो बोले कि मैं तो बचपन से ये काम कर रहा हूँ, तो अभी मेरी इसमें एक्सपर्टाइज हो गई है, तो इस तरीके से ये सब चलती है। फिर इन्होंने ये बात भी बताई कि एस्ट्रोलॉजर है वो किस तरीके से ये सब झोल करते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करना, न्यूज़पेपर के अंदर जो एक सेक्शन आता है एस्ट्रोलॉजर का, जो सब जहाँ पर अलग अलग राशि होती है कि आपके आज के दिन में आपका क्या होने वाला है। फॉर एग्जांपल समझो कि आपकी जो है वो है कैंसर, तो वो बोले कि आप एक काम करना, आप एक महीने तक जो है ना कैंसर का जो है भविष्य वो चेक करना, वो पढ़ना। तो 1 महीने जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सही बात है, ये तो मेरे लिए ही लिखा है, ये तो सब कुछ मेरे जीवन में ऐसे ही हो रहा है, जैसे कि सुख शांति होगी, या फिर आपका यात्रा का योग होगा, या फिर आपके मुश्किलें आने वाली है, या फिर बोलेंगे कि आपके जो दोस्त थे वो आपको धोखा देने वाले हैं, या फिर आपका जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है वो छोड़ के, मतलब कि ऐसा कुछ होगा। तो कि आप उसको पढ़ोगे तो क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे साथ ही हो। फिर उसने एक दूसरी जो बात बोली वो बहुत ही खतरनाक है। फिर उन्होंने बोला कि आप एक काम करना, 1 महीने वो पढ़, फिर जब दूसरा महीना हो ना तब दूसरे महीने स्कॉर्पियन का पढ़ना, भले ही आपकी जो है वो आपकी राशि नहीं है, फिर भी स्कॉर्पियन का पढ़ना। जब आप उसको 1 महीने पढ़ोगे तब भी आपको यह लगेगा कि यह भी आपके बारे में ही लिखा गया है, यह भी आपके, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में बताया कि ये एस्ट्रोलॉजर, यह जो देखने का, भविष्य देखने का, यह सब काम करते हैं, इसमें जो लिखा गया होता है वो ज़्यादातर पब्लिक, जो एवरेज पब्लिक है उनके हिसाब से लिखा गया है। अगर आप कोई भी राशि पढ़ेंगे, कोई भी भविष्य पढ़ेंगे, तब आपको लगेगा कि भाई ये आपके लिए ही है, क्योंकि यह मैक्सिमम पीपल के ऊपर जो है वो रिसर्च एंड डेटा कलेक्ट करने के बाद, साइकोलॉजिकल लोग किस तरीके से सोचते हैं, क्या होता है, उनका डेटा जो है वो कलेक्ट करके, उसका एनालाइज करके जो है यह सब कुछ जो है वो बनाया जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया इस तरीके से। तो आप भी इन बाबा के चक्कर में और उन सब में ना पड़े।